चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ में जो जिला गठन का घटनाक्रम है, यानी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का किस ईयर में निर्माण हुआ था, वो मैंने आपको कराया था। आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, इससे क्या होगा कि आपका पेंडिंग वर्क नहीं होगा, आपका साथ साथ में सिलेबस होता रहेगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती हैं, इसको पढ़ने के पहले आप इनका इम्पोर्टेंस देख लीजिए कि इनका महत्व क्या होता है, आखिर में ये लाइंस क्या होती हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अक्षांश एवं देशांतर क्या यूज होता है। अक्षांश एवं देशांतर का इनका यूज होता है कि जैसे आपको मैप में किसी भी देश का या फिर किसी भी स्टेट का लोकेशन, ठीक है, लोकेट करना है, तो आप कैसे लोकेट करेंगे, कैसे बता पाएंगे कि ये मैप में किसी कहाँ पर लाई करता है। तो इसके लिए क्या है, कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं जो कि अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो उसको आप क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस गई होती हैं इनको आप क्या कहते हैं, ये होता है अक्षांश, यानी कि ये लैटिट्यूड कहलाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड और ये होता है आपका लैटिट्यूड। इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे किसी भी देश का या फिर किसी भी राज्य का, किसी भी जगह का, उसको मैप में कैसे आप लोकेट करेंगे, इन्हीं की हेल्प से लोकेट करेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो होता है ये आप जानते ही हैं कि इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरता है। इसका अगर आप डिग्री देखेंगे, कितना डिग्री होता है, 23 डिग्री हाफ मिनट, ठीक है, 23.5 इसका डिग्री होता है। ये बिल्कुल इंडिया के सेंटर से गुजरता है। टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये रिसेंटली किसी एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थन छत्तीसगढ़ से, यानी कि जो ऊपर के ये जिले हैं, यहाँ से ये होकर गुजरते हैं। अब आप देखिए कि ये कर्क रेखा का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा के जहाँ से गुजरती है, ठीक है, बीच से गुजरती है, 21 जून का जो दिन आता है, यानी कि जो समर सीजन में 21 जून आता है, इस दिन इस ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पर जो सनलाइट होता है वो डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है, इसलिए इस दिन काफ़ी गर्मी होती है। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, 21 जून को कर्क रेखा पर जो सूरज की रेखा है, ठीक है, सूर्य की रेखा है, वो सीधी एकदम पड़ती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको कर्क रेखा के बारे में समझनी है, ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि ये जो है इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला अगर आप देखेंगे तो इसको शीतोष्ण कहते हैं। मैं आपको क्लाइमेट चैप्टर में डिटेल से बताऊंगी, अभी आप बस हल्का से ये समझ लीजिए कि शीतोष्ण यानी कि यहाँ ऊपर के जो एरियाज हैं, यानी कि नॉर्थन साइड में जो एरियाज हैं, वहाँ पर एक्सट्रीम, ठीक है, ठंड में, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। और जो नीचे के एरियाज हैं, यानी साउथर्न छत्तीसगढ़ है या अच्छा साउथर्न इंडिया है, यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा, माइल्ड इफेक्ट पड़ेगा विंटर्स का। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे यूपी वगैरह है तो वहाँ पे क्या होता है, एकदम ही अगर ठंड, ठीक है, थोड़ी सी जैसे विंटर में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा विंटर होती है, गर्मी में तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा, शीतोष्ण एवं नीचे का क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ऊपर का शीतोष्ण कटिबंधीय, नीचे का उष्णकटिबंधीय। क्लाइमेट वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल्स देखेंगे। अभी बस आप इतना सा समझ लीजिए कि कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है भारत के, और ये लगभग 2 पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड करती है। ऊपर का जो पार्ट होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और नीचे का अगर आप देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ऊपर का जो एरिया है, यानी कि नॉर्थ वाला जो एरिया है, वहाँ पर विंटर के सीजन में एक्सट्रीम विंटर पड़ती है, और जो नीचे का है वहाँ पे थोड़ा कम इसका असर होता है, ठीक है, माइल्ड होता है। अब उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो इसको मैं इस क्लियर मैप में बताती हूँ। इससे क्या होगा कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नीचे तो आप देखे ही होंगे